जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज शाहिद महमूद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल मीडिया टीटीएस। आज जो है हम आपसे स्टोरी शेयर करेंगे टोबाटेक्स के सबसे बड़े हॉस्पिटल डीएचक्यू हॉस्पिटल में, जिसका जो कहा जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर बेशुमार जो है सहूलियत फराहम की जा रही है। ज़िले इंतजामिया जो है वो मुतअद्दिद बार जो है वो वहाँ पर दौरे करती है कि बेहतरीन जो है इंतजाम दिए जा रहे हैं, सहूलियत जो है वो बेहतरीन है। लेकिन आज हम दिखाएंगे आपको कि कौन सी सहूलियत वहाँ पर जो है वो लोगों को दी जा रही है, आने वाले जो मरीज हैं उनको कितनी सहूलियत मिलती हैं वहाँ पे। उस हवाले से आज जो है हम बात करेंगे, आपके साथ जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो शेयर करेंगे। आप जो है फुटेज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह के जो है वहाँ पर हालात आपको नजर आएंगे। उससे पहले जो है आप हमारा यूट्यूब चैनल जिस लोगों ने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो है बर वक्त जो है वो मालूमात जो है वो पहुंच सके। तमाम जो चीज़ें जो है वो आप हर वक्त रोजाना की बुनियाद पर देख सकें। अब चलते हैं हम स्टोरी की तरफ। जो आज की हमारी स्टोरी है वो डीएचक्यू हॉस्पिटल की लॉन्ड्री के हवाले से हम आपसे स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं कि उसके क्या इंतजाम हैं वहाँ पर, किस तरह से जो है वो इंतजाम उसके सफाई सुथराई के क्या हैं। क्योंकि पूरा हॉस्पिटल जो है डीएचक्यू का हॉस्पिटल, सिर्फ बेड्स नहीं, जो डीएचक्यू हॉस्पिटल में जिस मरीज पर जाके जिस बेड्स के ऊपर जो है उसने लेटना होता है, उसके ऊपर जो चादर बिछाई जाती है वो ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कि जो ऑपरेशन थिएटर में जो इस्तेमाल हो रहे हैं कपड़े, वो भी इसी लॉन्ड्री में जो है वो धोए जाते हैं। उसकी हालत जार ऐसी है कि देखकर जो है इंसानियत शर्मा जाती है। वहां पर दिल नहीं करता है कि चंद लम्हे के लिए कोई इंसान वहां पर खड़ा हो सके। आप फुटेज में देख सकते हैं कि उसकी हालत देखें कि जिस तरह से आपको फुटेज में नजर आ रहा है कि वो हालत जो उस हाल की किस तरह से हालत है, कि किस तरह से उस कमरे में जहां पर लॉन्ड्री जो जिस जगह पे ये मशीन लगी हुई है, जिस जगह पे जो है ये तमाम चादरें जो हॉस्पिटल की डीएचक्यू हॉस्पिटल के तमाम जो बेड्स हैं वहां की चादरें जो है वो धोई जाती हैं, उसकी हालत देखें कि किस तरह से वहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हत्ता कि यहाँ तक के उसका जो दरवाजा है, अकलौता दरवाजा जिसको हम कह सकते हैं, कि वो दरवाजा भी वहां पर मौजूद नहीं है, वो भी बिल्कुल टूटा हुआ है। ये हालात वहां पर देखकर ऐसे नजर आ रहा था कि ये लॉन्ड्री नहीं है डीएचक्यू हॉस्पिटल की, बल्कि ये कोई कबाड़ खाना नजर आ रहा है, कि जिस तरह से कोई चीजें जहां से इंसान उठाता है कबाड़ खाने में फेंक देता है। ये हालात नजर आ रहे थे। जब हमने मशीन की तरफ देखा कि जो मशीन जो अस्पताल में जब मरीज जाहिर है किसी एक बेड पे होता है, ऑपरेशन होता है, उसका ब्लड भी लगता है वहां पे, उसकी चीजें जो है वहां पर कुछ और भी लगती हैं, जिससे जो है वो बीमारियां लाक होती हैं। कि ये मशीन जो होगी, वो मशीन जहाँ साफ सुथरी होगी, वहां पे जो चादरें धोई जाती हैं वहां पे बीमारियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन मशीन की हालत देखें कि वो बीमारियां खत्म करने की बजाय बीमारियां दोबारा से उल्टा जो है उस पर मजीद जो है वो लगाती हुई नजर आ रही होगी। इसके साथ साथ आप देखें कि उसकी हालत जार देखें, दीवारों की हालत देखें, और हत्ता कि यहाँ तक जो मुख्तलिफ वार्ड्स में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, गंदी पट्टियाँ वहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ बाकी जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं वो वहाँ तक मौजूद हैं। क्या इंतजामात यही नज़र आ रहे हैं? क्या सफाई सुथराई उस जगह पे मौजूद है कि जहाँ पर किसी अफसर ने विजिट करना हो, किसी इंतजामिया के आला अहदेदार ने वहाँ पर आना हो, वार्ड्स में आना हो, एमरजेंसी में आना हो? हालांकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अहम जगह मैं समझूंगा डीएचक्यू की ये जगह है, लॉन्ड्री जगह है, कि यहाँ से पाक साफ चीजें होकर, सुथरी साफ सुथरी चीजें होकर वहां तक पहुंचे, ताकि आने वाले जो मरीज हैं उन तक बीमारियां पहुंचे ना, बीमारियां लगे ना, बल्कि बीमारियों से पाक साफ हों। एक तरफ तो जब इंतजाम पूछे जाते हैं कि इंसान के साथ बीमारियां कहाँ से लगती हैं, तो कहा जाता है कि हाथ आपके गंदे होंगे तो आप पर बीमारी लाक हो जाएगी, अगर आपके गंदे कपड़े हैं तो बीमारी लाक हो जाएगी, अगर किसी गंदी जगह पर आप बैठते हैं तो आपके साथ बीमारियां टच हो जाएंगी। लेकिन ये कहाँ से हम समझें कि जिस जगह पे मरीज जो है एक नहीं, एक घंटा नहीं, कई कई दिन, कई कई हफ्ते जो है जिस जगह पे गुजार देता है, जिस बेड पे, क्या उस बेड पे जो इस्तेमाल होने वाली चादरें जो है क्या उनको वो साफ मिलती हुई नजर आती हैं? कतई नहीं मिलती। जिस तरह से हालात नजर आ रहे हैं, आप देखें कि सिर्फ ऑपरेशन थिएटर, जिस इंसान का कोई चीर फाड़ करनी हो, कोई ऑपरेशन करना हो, उस पे वो जो चीजें इस्तेमाल हो रही है, जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं, जो चादरें इस्तेमाल करते हैं, वो भी वहीं पे धोई जाती हैं। उसकी हालत देखकर ऐसे लग रहा है कि यहाँ तक तो ऐसा है कि सदियों पहले जो है कोई सफाई सुथराई के इंतजाम हुए होंगे, या वहां पर जो प्लस्तर वगैरह जिस तरह से उसकी दीवारों की हालत है वो ऐसे है कि सालों साल से जो है ऐसा काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और दरवाजे तो अल्लाह ही बादशाह के दरवाजे बिल्कुल टूटे हुए हैं। इसके साथ साथ रही कहीं कसर जो है वो लॉन्ड्री के बाहर जो इंतजाम है वहां पर आप देख सकते हैं कि जानवरों का बाड़ा भी वहां पर बना हुआ नजर आ रहा है।
लॉन्ड्री के बिल्कुल सामने आपको बकरे नजर आ रहे हैं, फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि, और उसके साथ साथ रात में झाड़ियां इतनी बड़ी बड़ी हैं, कूड़ा करकट के इतने बड़े ढेर है। सुथरा पंजाब किधर गया, जहां पे कहा जाता है वजीर आला पंजाब की जाम से कि हर जगह को साफ सुथरा बना दिया गया, लेकिन ऐसा साफ सुथरा के DHQ हॉस्पिटल की सबसे बड़ी जो लॉन्ड्री है वो साफ सुथरी नहीं है। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर अब्बास मेला साहब, हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आप DHQ हॉस्पिटल के वार्ड्स एमरजेंसी का विजिट ना कीजिएगा। जब भी आप जाते हैं इस जगह पे आपको साफ सुथरा माहौल मिलता है, इस तरह की जगह ढूंढें। आप लॉन्ड्री में जाएं, अभी जाएं, आपको इंतजाम वहां पर नजर आ जाएंगे। अगर नहीं तो हम आपसे फुटेज शेयर कर रहे हैं, फुटेज में देखेंगे किस तरह के वहां पर इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं। हत्ता कि यहाँ तक ये सूरत हाल है कि जो धोए जाते हैं कपड़े, धोने के बाद कोई ऐसी जगह एक मशीन जरूर रखी गई है उसको खुश्क करने के लिए, लेकिन बाहर जो है वो एक जो है वहां पर दरख्तों के ऊपर और उसके साथ साथ कुछ और जगह पे कपड़े डाले जाते हैं, लेकिन वहां से भी जमीन पर वो गिर जाते हैं। उसके बाद वहां से भी बीमारियां जो है वो लाक होती हैं, लेकिन इंतजामिया इस पे किसी किस्म की भी खामोश नजर आ रही है। इस पे फौरी तौर पर आवाम की जाम से, शहरियों की जाम से जो है डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग से और CO हेल्थ से मुतालबा किया जा रहा है कि, और CO जो हेल्थ के सिविल MS से के फौरी तौर पर इस पे नोटिस लें और इसकी फौरी तौर पर प्रायोरिटी पे जो है सफाई सुथराई के इंतजाम, मशीन की हालत जार जो है उसको बेहतर बनाया जाए। वहां पर दरवाजे जो खिड़कियां टूटी हुई हैं उसको ठीक किया जाए ताकि वहां पर जो है इंतजाम बेहतर हों, और जो तमाम हॉस्पिटल का सामान जो बेड चादरें सब आती हैं शाम को धोने के लिए, उसके इंतजाम बेहतर होंगे तो वहां पर बीमारियों से जो है लॉन्ड्री का आमला जो है वो पाक साफ होगा और जगह जो है वो पाक साफ होगी, और उसके बाद लोग जो आने वाले अस्पताल में मरीज है वो मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकेंगे।